चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। हूती विद्रोहियों का सफाया करने में जुटा अमेरिका, 60 ठिकानों पर बमबारी कर मचाई तबाही। खबर निकलकर सामने आई है। अमेरिकी सेना ने शनिवार सुबह यमन में हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले एक और स्थान पर हमला किया। अमेरिका के 2 अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यमन की राजधानी सना में तेज धमाके की आवाज सुनी गई। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि इससे पहले शुक्रवार को अमेरिका और ब्रिटेन में हूती विद्रोहियों के इस्तेमाल वाले स्थानों को निशाना बनाया गया था, जिसमें 28 स्थानों पर स्थित 60 ठिकानों पर हमला किया गया। इसके साथ ही अमेरिका का कहना है कि एक रडार स्थल अब भी समुद्री यातायात के लिए खतरा बना हुआ है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अखिलेश यादव को मिला राम मंदिर कार्यक्रम का न्योता, बोले समारोह के बाद दर्शन करने आएंगे अयोध्या। खबर सामने आई है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तक भी पहुंच गया है। अखिलेश यादव ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को मंदिर के लिए बधाइयां और धन्यवाद भेजा है। इसके साथ ही कहा है कि वह प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद परिवार के साथ रामलला का दर्शन करने आएंगे। अखिलेश ने एक्स पर अपने न्योते की जानकारी साझा की। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। 10 रुपए तक कम हो सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम, जानिए कब हो सकता है ऐलान। खबर सामने आई है। पेट्रोल डीजल के दाम पिछले कुछ साल से नहीं बढ़ाए गए हैं। अब लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती कर सकती हैं। राज्य के स्वामित्व वाली इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती कर सकती हैं। कंपनियों के इस कदम से महंगाई को लेकर थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। भारत से सलाह के बिना दुनिया का कोई बड़ा मसला हल नहीं होता, बोले जयशंकर। खबर सामने आई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि बीते कुछ सालों में भारत को लेकर दुनिया भर का नजरिया बदला है। अब ऐसी स्थिति है कि भारत की सलाह और मशवरे के बिना किसी भी बड़े वैश्विक मुद्दे पर फैसला नहीं लिया जाता। जयशंकर ने नागपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत से चर्चा के बगैर किसी भी बड़े वैश्विक मुद्दे पर फैसला लिया जाता। हम बदल गए हैं और हमें लेकर दुनिया का दृष्टिकोण भी बदला है। हमें सीखना होगा कि अलग अलग देशों से डील करते वक्त हमारे हितों पर कैसे गौर किया जाए। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मल्लिकार्जुन खड़गे बने इंडिया ब्लॉक के अध्यक्ष, नीतीश कुमार को मिली है अहम भूमिका। खबर सामने आई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्षी इंडिया ब्लॉक का अध्यक्ष नामित किया गया है। गठबंधन दलों के बीच कई हफ्तों की खींचतान के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक का प्रमुख पद भी मिल गया है। यह निर्णय शनिवार को शीर्ष भारतीय ब्लॉक नेताओं की आभासी बैठक में सर्वसम्मत से लिया गया। घटनाक्रम से परिचित लोगों ने कहा कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी बैठक में मौजूद नहीं थे। उन्होंने इस फैसले के बारे में सूचित किया जाएगा। हालांकि मामले से परिचित लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार ने संयोजक का पद ठुकरा दिया है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। उद्धव ठाकरे ने की मांग, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रपति मुर्मू करें। खबर सामने आई है। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मांग की है कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कराई जाए, क्योंकि यह राष्ट्र के गौरव और देश के स्वाभिमान का मामला है। ठाकरे ने कहा यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वह मुर्मू को नासिक स्थित कालाराम मंदिर में आमंत्रित करेंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन ठाकरे कालाराम मंदिर में दर्शन करेंगे। ठाकरे ने कहा कि गुजरात में सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद औपचारिक पुनरुद्धार समारोह देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। उन्होंने कहा यह राष्ट्र के गौरव और देश की स्वाभिमान का मामला है, तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा किया जाना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पीएम मोदी आज से केरल और आंध्र प्रदेश के दौरे पर 4000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार 16 जनवरी से केरल और आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी 4000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएमओ ने एक विज्ञप्ति में कहा कि पीएम मोदी मंगलवार को आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले का दौरा करेंगे, जहां वह राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। पीएमओ के मुताबिक भारत के पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग क्षेत्र में पूरी तरह बदलाव लाने की दिशा में पीएम मोदी कोच्चि में 4000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। गाजा में जारी है इजरायली सेना के हमले। सलाह अल दीन रोड के नीचे मिली 15 मीटर गहरी सुरंग, सामने आया वीडियो। खबर सामने आई है। इजरायल और हमास के बीच जंग जारी है, जिसे 100 से ज्यादा दिन हो चले हैं। इस जंग में इजरायली सेना ने गाजा पर हवाई हमले जारी रखे हैं। इसी कड़ी में इजरायली सेना ने एक वीडियो भी जारी किया है।
जिसमें गाजा के सलाह अल-दीन इलाके के नीचे एक 15 मीटर गहरी सुरंग देखी जा सकती है। यह सुरंग उस सलाह अल-दीन रोड को जोड़ने वाली सड़क के नीचे मिली है जो उत्तरी और दक्षिणी गाजा को जोड़ती है। इजरायली सैनिकों के जिस्म पर लगे बॉडी कैम में कैप्चर हुए सुरंग के फुटेज में करीब 15 मीटर गहरी सुरंग के अंदर एक लोहे की सीढ़ी दिखती है जो इस सुरंग को हमास की मुख्य सुरंग से जोड़ती है। हालांकि इजरायली सेना ने इन सुरंगों को बमबारी कर पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पहाड़ों पर बर्फबारी का सितम, बर्फ की चादर से ढका शिमला, भीषण ठंड से कांप रहा उत्तर भारत। खबर सामने आई है पहाड़ों पर मौसम ने शुक्रवार को अचानक करवट बदली है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में जहां बर्फबारी शुरू हो गई है वहीं शिमला भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़कर बेहद खूबसूरत लग रहा है। उत्तराखंड में भी हल्की बर्फबारी का दौर चल रहा है। पहाड़ों की ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों तक पहुंचने लगी हैं जिससे उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के कई इलाकों में शुक्रवार सुबह से ही बर्फ गिरनी शुरू हो गई। हालांकि बर्फबारी के कारण शहर में कुछ सड़कें जाम हो गई जिससे यातायात बाधित हुआ है। हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड के मसूरी, नैनीताल, औली, केदारनाथ समेत कई पहाड़ी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी हुई है। निचले इलाकों में घने कोहरे छाए हुए हैं जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को सतर्क रहने और जरूरी इंतजाम करने के निर्देश भी दिए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। सिकंदर रजा ने जिम्बाब्वे के साथ की गद्दारी, अपना मुल्क छोड़ अब इस देश के लिए खेलेंगे क्रिकेट। खबर सामने आई है जिम्बाब्वे के दिग्गज क्रिकेट सिकंदर रजा अपने शानदार खेल प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। इन दिनों सिकंदर रजा काफी ज्यादा सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। दरअसल सिकंदर रजा अब एक दूसरे देश की टीम के लिए क्रिकेट खेलने का फैसला किया है जिसके बाद से क्रिकेट फैंस उनको ट्रोल कर रहे हैं। कुछ फैंस कह रहे हैं कि उन्होंने अपने देश को धोखा दिया है। बता दें कि दिग्गज क्रिकेटर सिकंदर रजा इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलने का फैसला किया है और इसी वजह से उन्होंने काउंटी क्रिकेट का पॉपुलर क्लब नॉर्थहैम्पटनशायर को ज्वाइन कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिकंदर रजा इंग्लैंड में सिर्फ काउंटी क्रिकेट खेलेंगे, वो अपने इंटरनेशनल क्रिकेट जिम्बाब्वे के लिए ही खेलते हुए नजर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। युद्ध में रूस की सहायता करेगा ईरान, विस्फोटक और टोही ड्रोन सहित 107 की देगा मदद। खबर सामने आई है रूस और यूक्रेन के बीच बीते 2 सालों से युद्ध जारी है। इस जंग में यूक्रेन को भारी नुकसान हो रहा है। रूस और यूक्रेन जंग में विश्व की बड़ी ताकतें यूक्रेन की मदद कर हथियार और राहत सामग्री दे रही हैं। वहीं रूस की मदद के लिए ईरान भी विस्फोटक और टोही ड्रोन सहित 107 की मदद देगा। खबरों के अनुसार ईरान ने कथित तौर पर समझौते के तहत रूस को इसकी कुछ यूनिट्स बेची हैं। इसकी अनुमानित कीमत $2 मिलियन से अधिक बताई गई है। यूक्रेन और उसके सहयोगी ने रूस को शहीद 131 और शहीद 136 जैसे एक तरफा हमले वाले ड्रोन की सप्लाई करने का आरोप लगाया है। इन्हें आत्मघाती ड्रोन भी कहा जाता है क्योंकि यह लक्ष्य को निशाना बनाते हुए उड़ते हैं और प्रभाव में विस्फोट करते हैं। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। उद्धव ठाकरे ने की मांग, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रपति मुर्मू करें। खबर सामने आई है शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मांग की है कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कराई जाए क्योंकि यह राष्ट्र के गौरव और देश के स्वाभिमान का मामला है। ठाकरे ने कहा यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वह मुर्मू को नासिक स्थित कालाराम मंदिर में आमंत्रित करेंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन ठाकरे कालाराम मंदिर में दर्शन करेंगे। ठाकरे ने कहा कि गुजरात में सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद औपचारिक पुनरुद्धार समारोह देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। उन्होंने कहा यह राष्ट्र के गौरव और देश की स्वाभिमान का मामला है तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा किया जाना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पीएम मोदी आज से केरल और आंध्र प्रदेश के दौरे पर 4000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। खबर सामने आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार 16 जनवरी से केरल और आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी 4000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएमओ ने एक विज्ञप्ति में कहा कि पीएम मोदी मंगलवार को आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले का दौरा करेंगे जहां वह राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। पीएमओ के मुताबिक भारत के पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग क्षेत्र में पूरी तरह बदलाव लाने की दिशा में पीएम मोदी कोच्चि में 4000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। गाजा में जारी है इजरायली सेना के हमले, सलाह अल-दीन रोड के नीचे मिली 15 मीटर गहरी सुरंग, सामने आया वीडियो। खबर सामने आई है इजरायल और हमास के बीच जंग जारी है जिसे 100 से ज्यादा दिन हो चले हैं। इस जंग में इजरायली सेना ने गाजा पर हवाई हमले जारी रखे हैं। इसी कड़ी में इजरायली सेना ने एक वीडियो भी जारी किया है।
है, जिसमें गाजा के सलाह अल-दीन इलाके के नीचे एक 15 मीटर गहरी सुरंग देखी जा सकती है। यह सुरंग उस सलाह अल-दीन रोड को जोड़ने वाली सड़क के नीचे मिली है जो उत्तरी और दक्षिणी गाजा को जोड़ती है। इजरायली सैनिकों के जिस्म पर लगे बॉडी कैम में कैप्चर हुए सुरंग के फुटेज में करीब 15 मीटर गहरी सुरंग के अंदर एक लोहे की सीढ़ी दिखती है जो इस सुरंग को हमास की मुख्य सुरंग से जोड़ती है। हालांकि इजरायली सेना ने इन सुरंगों को बमबारी कर पूरी तरह से तबाह कर दिया है।